Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Seeker. So students, class first chapter 1 है, एक्सरसाइज है 1.4, चैप्टर का नाम है नंबर अप टू 9। इसका पार्ट 7 पढ़ेंगे हम। हमने एक क्वेश्चन कर लिया था और हमने पढ़ा था कि बिटवीन मतलब बीच में कौन से नंबर आएंगे, और हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं, ओनली 9 तक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस। आप क्वेश्चन नंबर बी है आपका, फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस दिए हुए हैं, उनमें फिल करना है, बट ध्यान से, ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, अब हमारे पास इसमें फर्स्ट है, ये फर्स्ट बॉक्स बना हुआ है। इसमें तो आपको क्या लिखना है, इसमें आपको आंसर लिखना है आपका। ठीक है, तो आंसर लिखने के लिए आप क्या करोगे, तो लिखना है इज बिटवीन 5 and 7। अब देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि पहले तो सिर्फ हमारे पास नंबर्स दिए हुए थे, उन नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, आंसर फिल कर रहे थे। बट इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको क्या बना दिया, एक क्वेश्चन टाइप बना दिया। अब इसमें क्या है, अब जो यहाँ पे ब्लैंक दिया है वो ब्लैंक कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ना, ताकि हम इजीली समझ पाओ, आप इजीली समझ पाए, है ना। तो अब इसमें जो यहाँ ब्लैंक दिया, फिर आगे क्या लिखा है इसके, इज बिटवीन 5 and 7। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारा इजी मेथड ही यूज़ करते हैं। यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम क्या करेंगे, हमारा ये इजी मेथड ही यूज़ कर लेंगे ताकि मिस्टेक ही नहीं हो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तो क्या है, ब्लैंक है, बट 5 and 7 दे रखे हैं। अब देखो, इज बिटवीन 5 and 7, 5 और 7 के बीच का जो नंबर है वो क्या हो सकता है, तो हम इजीली देख सकते हैं। ये देखा हमने 5, उसके बाद 7। अब आपको पता चल गया ना 5 के बाद क्या आता है, 6, और 7 से पहले क्या आता है, 6। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ हम अपना आंसर लिख सकते हैं। तो देखो 6 इज बिटवीन 5 and 7, क्या आता है, 6 आता है। किसके और किसके बीच में, 5 and 7 के बीच में। फिर देखो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है इज बिटवीन एंड, आपके पास अब जो डिजिट है वो क्या है, 7 and 9। फर्स्ट वाला किया, अब समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है, 7 and 9 के बीच वाला नंबर देखना है। तो ये हो गया 7, ये हो गया 9, पता चल गया क्या आएगा, 8 आएगा ना। तो 8 क्या हो गया हमारा आंसर। तो 8 इज बिटवीन 7 and 9। 7 and 9 के बीच में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है इज बिटवीन एंड। अब देखो नंबर लिखने हैं आपको, तो लिखोगे 1 and 3। अब 1 और 3 के बीच का नंबर, तो 1 and 3 के बीच का नंबर क्या है, 2। क्या है नंबर, 2। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना इजीली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ये लिख दिया
2। फिर देखो नंबर 4, नंबर 4 में है आपके पास इज बिटवीन एंड। अब देखो आपके पास आएगा 4 and 6, आपके पास आया 4 and 6। तो देखो इज बिटवीन 4 and 6 कि 4 और 6 के बीच का जो नंबर है वो कौन सा है, तो ये 4, ये 6, तो क्या नंबर है 5। तो हमारा आंसर क्या होगा 5। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। 5 इज बिटवीन 4 and 6, 5 जो नंबर है वो 4 and 6 के बीच में आता है। फिर देखो 5 नंबर है इज बिटवीन एंड। अब आपको लिखना है 3 and 5, इज बिटवीन 3 and 5, तो 3 और 5 के बीच का जो नंबर है वो कौन सा हो सकता है, तो ये 3 और ये 5, बीच का नंबर क्या मिला 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4। ठीक है। फिर देखो 6 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है इज बिटवीन एंड। अब ये 2 नंबर हैं जो लिखे हुए हैं, एक तो है 2 और एक है 4, ये 2 नंबर हैं। अब इन 2 नंबर के बीच में क्या आएगा, 2 के बाद में क्या आता है 3 और 4 से पहले क्या आता है 3, तो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा 3। तो 3 इज बिटवीन 2 and 4। अब जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था कम्स इन बिटवीन वाला, अब हम उसे और भी कैरी कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है ये हम देख सकते हैं। हमारे पास डिजिट है वो कहाँ तक की है 9 नंबर तक की है। ठीक है, तो अब देखो हम अगर हमें ये हो जाए कि हमें कुछ आगे और करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो व्हाट comes in between। What comes in between। अब आप देखना इसको ध्यान से, फिर से हमारी जो नंबर शुरू हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, शुरू तो हो रहे हैं 0 से, एंड हो रहा है इनका 9 पर। स्टार्ट 0 से हुआ और एंड हो गया 9 पर। तो अब देखो हम इनके क्या कर सकते हैं, और क्वेश्चंस बना सकते हैं, नंबर्स में बना सकते हैं, या अभी वो इक्वेशंस में दे रखे थे ना वैसे इन न्यूमेरिकल्स के साथ वर्ड प्रॉब्लम में लिखना, वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो देखो अब हम देखते हैं नंबर्स में ही, अगर आपके पास ये आ जाए, ध्यान से देखना इनको, यहाँ लिखा हुआ है 0, फिर यहाँ लिखना है, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए 2। ठीक है, फिर देखो आपके पास दिया हुआ है 1, फिर यहाँ ब्लैंक, यहाँ आ जाए 3, फिर आपके पास 3 दिया हुआ है, फिर ब्लैंक, यहाँ लिखना पड़े आपको 5, फिर देखो 5 से शुरू करना है, फिर ब्लैंक, और फिर यहाँ लिखना है 7। ठीक है,
फिर आपको 7 से शुरू करना है, फिर ब्लैंक और फिर आपको यहाँ लिखना है 9। अब हमारी जो डिजिट है वो 9 तक कंप्लीट हो सकती है। देखो 0, फिर देखो 1 2 3 4 नहीं आया, ठीक है कोई नहीं। अब देखो और भी तो डिजिट हो सकती है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, या आपसे पूछ लिया जाए कि 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि 6 और 8 के बीच में नंबर पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चंस में तो पूछ ही सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इनको कैसे सॉल्व करें। अब हमें क्या देखना है कि अब हमें इन नंबर्स का यूज़ करना ही नहीं है, बिना इनका यूज़ करे भी तो हम कोशिश कर सकते हैं ना। तो हम एक कोशिश करते हैं जिससे हम एज ए टेस्ट, एक टेस्ट की तरह कि हमें जो ये काउंटिंग है अप टू 9 तक, उसमें क्या क्या समझ में आ गया है। तो अब देखो 0 और 2, अब आपको पता ही है कि 0 से शुरू होता है, तो 0 कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो अब हम सोचते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा क्या आएगा, यहाँ पे तो 2 तो आ गया, पर अब यहाँ आएगा क्या। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, आपको ये तो नहीं पता 0 के बाद क्या आएगा, पर ये तो पता है ना 2 से पहले क्या आएगा। बिफोर आप पढ़ चुके हो ना ये। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न छोड़ दो कि इसके 0 के बाद में क्या आएगा, ये तो अपने माइंड में क्लियर रखो कि 2 से पहले क्या आएगा। आपको पता ही रहेगा 2 से पहले क्या आएगा। ऑफ कोर्स 2 से पहले क्या आएगा, 1। नहीं हुई ना प्रॉब्लम। फिर देखो 1 और 3, अब आपको यहाँ 2 दे रखे हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि 1 के बाद तो क्या आता है 2, और 3 से पहले क्या आएगा, इसके तो बाद 1 के बाद क्या आएगा 2, और 3 से पहले क्या आएगा 2, तो ये हो गए बीच में। फिर देखो 3 के बाद में क्या आता है 4, तो और 5 से पहले क्या आता है 4, तो ये हो गया। और 5 के बाद में क्या आता है 6, ये आ गया। 5 6 7 नंबर का एक पेयर बनता ही जा रहा है। फिर देखो 7 और 9 है, तो हमें देखना है कि 9 से पहले क्या आ जाता है, और ये पेयर कंप्लीट हो जाए तो 8 आ जाएगा। 7 8 9 2 हो गए। फिर देखो 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 6। फिर देखो 2 के बाद क्या आता है 3, 2 3 4, एक सीक्वेंस बन रहा है ना नंबर का। 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 4 5 6, और 6 के बाद 7, 6 7 8, ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।